हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 2 के जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। ठीक ना, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक ना, आपके बुक का जो पहला क्वेश्चन है दिया है, व्हाट वेयर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रसिया बिफोर 1905। कह रहा है कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत थी 1905 के पहले, 1905 यानी 1905 वाला रेवोल्यूशन आपको याद होगा। ठीक ना, तो उससे पहले पूछा जा रहा है कि किस तरह का रसिया का सोसाइटी कैसा था, वहाँ पे इकोनॉमी कैसी थी, मतलब वहाँ पे आर्थिक स्थिति वहाँ पे कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, ये सारी चीज़ें उसमें आपको बतानी है। ठीक ना, तो यहाँ पे सोशल कंडीशन में आप क्या बताएंगे, जैसे कि आप रसिया जो था उस समय बैकवर्ड ही था। ठीक ना, जब मोनार्ची थी उस समय बैकवर्ड था। सोशल कंडीशन में आप बता सकते हैं कि 85% जो रसियन पॉपुलेशंस थी, ठीक ना, वो एग्रीकल्चरिस्ट थी, मतलब वो खेती वगैरह करती थी। इंडस्ट्री बहुत ही कम था। ठीक ना, मतलब कुछ ही जगहों पर इंडस्ट्री था। ठीक ना, वर्कर्स जो थे बटे हुए थे अपने पेशा के आधार पे, मतलब अपने ऑक्यूपेशन के आधार पे वो बटे हुए थे। ठीक ना, और वो लोग ज़्यादातर मतलब मुख्य तौर पर अगर वो सिटी में जाते भी थे तो किसके लिए जाते थे कि वो फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको मिल सके। ठीक ना, रोज़गार मिल सके। ठीक ना, वहाँ पे जो पीजेंट कम्युनिटी थी डीपली रिलीजियस थी, मतलब धार्मिक थी। ठीक ना, और वो लोग ज़्यादातर नोबल को उतना मतलब उनके बारे में ध्यान नहीं देते थे, उनकी उतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ठीक ना, और उनका मानना था कि उनकी जो भी ज़मीन है, ठीक ना, उन्हीं में बांट देनी चाहिए। जो नोबल्स की ज़मीन है उनको उन्हीं में बांट देनी चाहिए, मतलब पीजेंट्स को ही दे देनी चाहिए, उनका ऐसा मानना था। ठीक ना, तो ये पूरा आपका सोशल कंडीशन था किसके बारे में, रसियन के बारे में, मतलब उस समय जो रसिया पॉपुलेशन थी या 1905 के पहले जो स्थिति थी उसके बारे में। ठीक ना, इकोनॉमिक कंडीशन को देख सकते हैं, तो इकोनॉमिक में रसिया जो था उस समय बड़े बुरे फेज से गुजर रहा था। ठीक ना, जो एसेंशियल गुड्स थे सब बताया हुआ चीज़ है आपको। ठीक ना, वो क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे उसके दाम, लेकिन रियल वेज घट रहा था। रियल वेज मैंने बताया था। ठीक ना, आपको रियल वेज क्या होता है, रियल वेज जैसे कि हम क्या होता है कि जो हम कमाई कर रहे हैं। ठीक ना, जैसे कि अभी के एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से आपको समझा देता हूँ रियल वेज क्या होता है। जैसे कि अभी माने हम 2000 ले लेते हैं, 2000 का साल ले लेते हैं, मतलब 2000 सन ले लेते हैं। ठीक ना, उस समय हम क्या होता था, माने कि हम 500 रुपये क्या करते थे, कहीं से वर्क करके कमा के लाते थे। ठीक ना, और क्या होता था, 500 रुपये में मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाता था। एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक ना, अब 2020 है। ठीक ना, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, 2020 है। अभी भी हमको क्या हो रहा है, 500 रुपये ही मिल रहा है। ठीक ना, और क्या हो रहा है, अभी 500 रुपये मिल रहा है, तो 500 में क्या होता है, हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। ठीक ना, मतलब जो भी है 500 में एक ही सामान कोई हो पाता है। ठीक ना, तो इससे क्या होता है बाबू, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इससे ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो रियल वेज है, मतलब समय के अनुसार जिस गति से हमारे इनकम बढ़नी चाहिए वो इनकम हमारा बढ़ा ही नहीं। ठीक ना, तो वही प्रॉब्लम उस समय रशियन जो पॉपुलेशन थी, जो वर्कर्स थे, उनको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। ठीक ना, इसके चलते एक सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक भी हुआ था, याद होगा आपको तो। ठीक ना, और उस स्ट्राइक के बाद से बहुत सारे सीरीज में एक इवेंट हुए जिसको 1905 रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना गया। ठीक ना, और 1905 रेवोल्यूशन में तो आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ठीक ना, पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हैं, तो जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशन है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति हमको मैंने बताया था कि 1914 से ही रसिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या थी, इलीगल थी। इलीगल मतलब गैर कानूनी थी। ठीक ना, आप कानून के नज़र में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते थे राजा के नज़र में। ठीक ना, आपको याद होगा तो जो व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक ना, उन्होंने एक ऐसी पार्टी बनाई थी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक ना, लेकिन राजा के नज़र में वो आ गए थे। ठीक ना, राजा ने बोला था जहाँ मिलेंगे वहाँ पकड़ लेना है। ठीक ना, तो घर देश छोड़ के भाग भी गए थे, आपको याद होगा तो। ठीक ना, ये सारी चीज़ें मार्क्स के आइडिया पर एक पार्टी बनाई गई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि इस पार्टी को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। ठीक ना, बोल्शेविक जो शहर में जो वर्कर्स होते थे उनकी पार्टी थी, मेंशेविक जो गांव में पीजेंट्स होते थे उनकी पार्टी थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इन व्हाट वे वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रसिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री इन यूरोप बिफोर 1917।
1917 में जो काम करने वाली जो आबादी थी रसिया में, वो किस तरीके से अलग थी यूरोप में और भी देशों के जो लोग होते थे, जो काम वगैरह करते थे, वर्किंग पॉपुलेशन थी, उनसे किस तरीके से अलग थी, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें आप क्या बता सकते हैं, पहला पॉइंट तो आप ये बता सकते हैं कि जो भी वर्कर्स थे, ठीक ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो क्या होते थे, सारे के सारे शहर में आ जाते थे काम करने के लिए, ठीक ना। जो जितने भी रशियन वर्कर्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि सब लोग क्या होते थे, विलेज से शहर आ जाते थे काम करने के लिए। कुछ ऐसे भी थे जो विलेज में ही रहकर डेली आते थे वर्क करने के लिए टाउन में, ठीक ना। दूसरा क्या बता सकते हैं कि ये लोग मतलब बटे हुए थे, कैसे थे, बटे हुए थे, अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे, ठीक ना, और सोशली और प्रोफेशनली बटे हुए थे, ठीक ना। एज वेल एज इनका ड्रेस और मैनर्स भी अलग अलग था, ठीक ना, जिससे आपको पता चलता था कि ये क्या है, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक ना, या इनके बीच कुछ क्या है, डिसिमिलरिटी है, ठीक ना। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि शहरों में जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे, ठीक ना, क्योंकि उनका मानना था कि इनके जो काम है वो क्या है, ज़्यादा डिमांडिंग है, उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना, इसलिए इस तरह की चीज़ें उसमें थी, ठीक ना। फिर हम क्या बता सकते हैं कि ये भी बोल सकते हैं कि इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जब ज़रूरत पड़ती थी, ये स्ट्राइक वगैरह वे लोग साथ करते थे, जब वर्किंग कंडीशन उनको सही मिलती नहीं थी, ठीक ना, तो लोग साथ में मिलकर क्या करते, एक साथ स्ट्राइक करते थे, ठीक ना। तो ये भी आप बता सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द सारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917। जो सार का जो ऑटोक्रेसी था, ऑटोक्रेसी मतलब जो राजा, ऑटोक्रेसी मैंने बताया था कि एक आदमी जो राज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। तो क्यों ख़त्म हो गया, कोलैप्स हो गया, गिर गया 1917 में, ठीक ना, मतलब क्यों हट गया, इसके बारे में बताना है। तो समझिएगा, सार को क्या किया गया, पहले डिसमिस कर दिया गया, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, पहले ड्यूमा बताए थे, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 1900 फरवरी रेवोल्यूशन के बाद से क्या हुआ था, सार ने क्या किया था, अलाउ कर दिया था कि हम क्या करेंगे, मतलब एक असेंबली का निर्माण मतलब हो सकता है, लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए, कंसल्टेटिव होनी चाहिए, मतलब उनसे कंसल्ट करके कोई भी काम करे, ठीक ना, इस तरह की मतलब पार्टी बननी चाहिए, ठीक ना। तो उन्होंने पहले 2 ड्यूमा को, ठीक ना, वही जो इलेक्ट होके आते थे उनको क्या किया, उनको डिसमिस कर दिया, हटा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने ही लोगों से वो क्या किया, पार्लियामेंट को भर लिया, मतलब अपने पक्ष में जो उनके पक्ष में बोले उन्हीं को क्या किया, चुन लिया, ठीक ना। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो सार ने क्या किया, बिना कंसल्ट किए हुए, मतलब बिना किसी से सलाह लिए हुए उन्होंने क्या किया, डिसीजन लेते चले गए, जिसमें बहुत सारे रशियन सोल्जर्स की जान चली गई, ठीक ना। और इससे क्या हुआ, रशिया के लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, उनसे अलग हो गए, ठीक ना। गाँव में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला, ठीक ना। और क्या हुआ कि बहुत सारे क्रॉप्स जल गए, ठीक ना, बिल्डिंग्स तहस नहस हो गई, ठीक ना। रशियन आर्मी को बहुत बड़ी मात्रा में खाने की कमी हुई, ठीक ना। और यही सब कारण बना किसका, कि सार का जो ऑटोक्रेसी है वो 1917 में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई। मेक 2 लिस्ट, पहला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, मेक 2 लिस्ट, 2 लिस्ट बनाइए, वन विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड अदर विद द मेन इवेंट एंड इफेक्ट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन। कह रहा 2 लिस्ट बनाइए, जिसमें आप एक लिस्ट में आप क्या बताएंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी फरवरी रेवोल्यूशन में और उसका क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा क्या बनाइए, क्या घटनाएं घटी अक्टूबर रेवोल्यूशन में और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक ना। फिर क्या है, एक पैराग्राफ लिखना है कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक ना, और कौन कौन से लीडर्स थे, ठीक ना, और उसका क्या प्रभाव पड़ा सोवियत हिस्ट्री में। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है इस क्वेश्चन में। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई, फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन तो आपको पता ही है। तो इवेंट में देखिए डेट वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो, ठीक ना, याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। फरवरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ, 22 फरवरी को फैक्ट्री क्या हो गया, फैक्ट्री लॉकआउट हो गया, मतलब सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। 25 फरवरी को ड्यूमा को डिजॉल्व कर दिया गया। ड्यूमा समझते हैं ना, जो वही चुन के जो गई थी, ठीक ना, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उनको हटा दिया राजा ने। 27 फरवरी को क्या हुआ कि जो भी पुलिस हेडक्वार्टर्स थे लोगों ने क्या किया, उसको जब्त कर लिया, ठीक ना। जो भी रेजिमेंट्स थे, मतलब जो सपोर्टर्स थे वर्कर्स के, ठीक ना, उन्होंने ये सब काम किया। और वहाँ पे उन्होंने एक सोवियत पेट्रोगार्ड सोवियत का एक फॉर्मेशन किया, ये भी आपको पता होगा, ठीक ना। और 2 मार्च को क्या होता है, सार खुद ही अपने पावर को छोड़ देते हैं, टैग देते हैं, ठीक ना। और वहाँ से क्या होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ये था पूरा फरवरी रेवोल्यूशन, ठीक ना।
जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक मतलब मेन पार्टी नहीं थी, ऐसा कोई नहीं था कि एक पार्टी कोई लीड कर रही हो, ठीक ना, ये सारी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक ना। और पेट्रोगार्ड वहाँ मतलब जब ये मोनार्ची ख़त्म हुई तो पेट्रोगार्ड सोवियत, जिसको हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहे, वो पावर में आ गए, ठीक ना। अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक ना। अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ, 16 अक्टूबर को एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, ठीक ना। आपको याद होगा वो तो किसके अंडर बनाई गई थी, लियोन ट्रॉट्स्की, ठीक ना, याद रहना चाहिए, ठीक ना। फिर 24 अक्टूबर को क्या होता है, मतलब ये आंदोलन शुरू होता है, ठीक ना, बोल्शेविक पावर में आ जाती है, ठीक ना। और जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है मतलब मुख्य तौर पर लेनिन के द्वारा लीड किया जाता है, और उनके जो सबऑर्डिनेट रहते हैं कौन, ट्रॉट्स्की, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के लीडर रहते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन चेंजेस ब्राउट अबाउट द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद से क्या क्या बदलाव लाए गए, ठीक ना, बोल्शेविक पार्टी के द्वारा। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग बना चुके होंगे, ठीक ना, मैं उम्मीद करता हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक ना। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन समझते हैं कि क्या क्या बदलाव लाए गए। तो समझिएगा, पहला बैंक और इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज मतलब मैंने बताया था, नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को नेशनलाइज कर देते हो तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी उसका ऑनरशिप है या जो मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है, ठीक ना। वो किसी अब इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है। ये चीज़ें क्लियर हो गई बाबू, ठीक। नेक्स्ट, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक ना। अलाउ कर दिया गया पीजेंट्स को क्या करे, जो भी नोबल्स के लैंड है उनको सीज कर ले, जब्त कर ले। अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्र में क्या किया, जो भी घर नोबल्स के थे उनको बंटवारा कर दिया गया फैमिली रिक्वायरमेंट के अनुसार से। मतलब अब क्या, जिसकी ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी उसके वो लोग क्या होंगे, बड़े बड़े घरों में रहेंगे, ठीक ना। इस तरह की चीज़ें की गई। जो टाइटल्स वगैरह लगाते थे नोबल्स वगैरह, वो सब बैन कर दिया गया। न्यू यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन किया गया आर्मी के लिए, ठीक ना। न्यू यूनिफॉर्म्स क्या किया गया, डिज़ाइन किया गया आर्मी के लिए। सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट व्हाट यू नो अबाउट। अब कह रहा है कुछ लाइन्स लिखना है कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं। कुलकाज, कुलकाज क्या होता है आपको याद होगा। कुलकाज हम बोलते थे, जो रिच पीजेंट्स होते थे उनको क्या बोला जाता था, कुलकाज बोला जाता था। और ये स्टालिन के टाइम पर ये वर्ड यूज़ किया गया था, आपको याद होगा तो, ठीक ना। फिर हम लोग ड्यूमा मैंने बताया था कि जो इलेक्टेड कंसल्टिव पार्लियामेंट जो बनाया गया था सार के समय पे, जो 1905 में रेवोल्यूशन हुआ था, उस समय जो इलेक्टिव कंसल्टिव पार्लियामेंट बनाया गया था, ठीक ना, उसको क्या बोला गया, ड्यूमा बोला गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरल्स। अच्छा, वोमेन वर्कर्स है नेक्स्ट क्वेश्चन। वोमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930। वोमेन जो महिलाएं काम करती थी, तो जैसे कि आपको पता होगा कि 31% ऐसी फैक्ट्री में वर्कर्स थी जो महिलाएं थी जो काम करती थी, ठीक ना। लेकिन उनकी सैलरी क्या होती थी, बहुत कम दी जाती थी मैन के अपेक्षा में, ठीक ना। और उन्होंने फरवरी रेवोल्यूशन में बहुत सारे स्ट्राइक्स भी किए थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर देख लेते हैं क्या है। 4th नंबर में लिबरल्स। लिबरल्स तो आपको पता ही होगा, लिबरल्स क्या है, एक ग्रुप है, ठीक ना, पीपल का, ठीक ना, जो क्या करते थे, मतलब चाह रखते थे, ठीक ना, कि किस तरीके से हम क्या करें, मतलब वो भी चाहते थे कि हम गवर्न करें, ठीक ना। और उनका ये एक मानना था, एक चीज़ें उनकी मतलब सोच थी कि जो भी वोट देने का अधिकार हो केवल मैन को दिया जाना चाहिए, ठीक ना। वुमेन्स अभी उस कैटेगरी में नहीं है कि उनको वोट देने का अधिकार मिले, ठीक ना। एज वेल एज उनका ये भी मानना था कि जो भी वोट देने का अधिकार हो प्रॉपर्टी होल्डर्स को, ठीक ना। तो ये हो गया लिबरल्स के बारे में, ठीक ना। लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कलेक्टिवाइजेशन क्या है, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये मैंने आपको बता दिया है। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, सब लोग मिल के खेती करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवाइजेशन बोलते हैं, ठीक ना। और इसको कुलहोज भी बोला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझा दिया है, ठीक ना। आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।